ये कहानी इवान नाम के एक आदमी के ऊपर आधारित है जिसके घर में दो लड़कियां मेहमान बन के आके उसकी ही जिंदगी बर्बाद कर देती है। आगे वो दोनों लड़की उसकी लाइफ में कैसे भूचाल लाती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है नॉक नॉक और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम इवान था और उसकी वाइफ का नाम केरन था और ये दोनों कमरे में रोमांस कर रहे थे। तभी इनके बच्चे केक लेके इनके पास पहुंच जाते हैं क्योंकि आज फादर्स डे था और ये पूरी फैमिली साथ में फादर्स डे मनाती है। और इसके बाद इनकी पूरी फैमिली का बीच पे घूमने का ट्रिप का प्लान था। लेकिन इवान एक आर्किटेक्चर था जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज्यादा काम था और अपने पास ज्यादा काम होने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ बीच पे नहीं जाता। रात को इवान बड़े इत्मीनान से अपना काम कर रहा था तभी उसके दरवाजे को कोई नॉक करके उसके गेट पे दस्तक देता है। उसके बाद जब इवान गेट खोलता है तो उसके गेट के सामने दो लड़कियां खड़ी थी और वो दोनों लड़कियां बारिश की वजह से पूरी तरीके से भीगी हुई थी। वो दोनों लड़कियां इवान से बोलती है कि दरअसल हमें एक पार्टी में जाना था लेकिन गलती से टैक्सी ड्राइवर ने हमें एक गलत लोकेशन पे उतार दिया और बारिश में गीला होने की वजह से हमारे फोन भी बंद हो चुके हैं जिसके कारण हम किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। ये सब सुनने के बाद इवान उन दोनों लड़कियों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। वो उन दोनों लड़कियों को टॉवल देता है और कुछ गर्म कपड़े देता है जिससे वो सर्दियों से बीमार न पड़े। उनके मदद के लिए इवान एक कैब भी बुक कर देता है जो कि अगले 45 मिनट में उनके लोकेशन पे पहुंचने वाला था। तब तक इवान इनके लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में जाता है और इवान के किचन जाते के साथ ही ये दोनों लड़कियां उसके घर के नीचे देखने लगती है। पर इवान की वाइफ एक स्टैच्यू आर्टिस्ट थी इसलिए उसने अपने घर में बहुत सारी मूर्तियां बना रखी थी और ये दोनों लड़कियां उस मूर्तियों को भी छूने लगती है। इसके बाद इवान के किचन से बाहर आते के साथ ही ये दोनों लड़कियां इवान से बातें करने लगती है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था पर थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां इवान को घबाघब करने के लिए उकसाने लगती है। इवान को इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। इस वजह से वो बार बार अपनी सीट बदलने लगता है और वो वहाँ टैक्सी के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां बाथरूम में चली जाती है और उनके बाथरूम के जाते के साथ ही वहाँ टैक्सी आ जाती है। टैक्सी का नोटिफिकेशन देखते के साथ ही इवान उसे बाथरूम की गेट से आवाज लगाता है लेकिन अंदर से उन दोनों लड़कियों में से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। पर थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां इवान को अंदर बुलाती है जहाँ वो दोनों लड़कियां इवान को अपने मौत के कुएं में प्लम्बर की पाइप फिटिंग करवाने के लिए बोलती है। पहले तो इवान उन्हें मना करता है पर उन लड़कियों की काफी जबरदस्ती करने के बाद इवान सोचता है कि चलो कर ही लेता हूँ और वहाँ इवान दबा दबा के उन दोनों के साथ घबाघब करता है। बाहर टैक्सी ड्राइवर काफी देर से इनका इंतजार कर रहा था लेकिन ज्यादा देर तक कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो राइड को कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब इवान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि इन दोनों लड़कियों ने मिलकर उसके पूरे घर की ऐसी तैसी कर रखी है और वो दोनों किचन में बैठ के किसी हफ्सियों की तरह बैठ के खाना खा रही थी। तभी एक बार फिर से इवान के घर की डोरबेल बजती है और वहां जाने के बाद इवान को पता चलता है कि ये उसकी वाइफ की एक फ्रेंड है और वो इवान से ये कहने के लिए आई थी कि अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। इवान उनसे बोलता है कि मुझे अभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इवान उसे बात कर ही रहा था तभी ये दोनों लड़कियां आके इवान से चिपकने लगती है और ये देखने के बाद केरन की फ्रेंड काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और उसे लगता है कि इवान ने दो लड़कियों को अपने घर पे बुला के उसके साथ कुत्ता डांस कर रहा है। ये सब देखने के बाद इवान को उन दोनों लड़कियों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इवान इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी से निकल जाओ वरना मैं यहाँ पुलिस को बुला लूंगा। जिसपे वो दोनों लड़कियां कॉन्फिडेंट के साथ इवान को बोलती है कि तू बुला ले पुलिस को और पुलिस को हम भी बोलेंगे कि तूने हमारी टांग उठा के ली है जबकि हम दोनों एक अंडर एज हैं। पर ये सुनने के बाद भी इवान नहीं रुकता और वो पुलिस को फोन लगाने लगता है। ये देखने के बाद वो दोनों लड़कियां डर जाती है और वो इवान को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो दोनों लड़कियां अंडर एज नहीं थी और ये बस सिर्फ हम व्यूअर्स को पता है और उन दोनों लड़कियों को ये भी डर था कि कहीं पुलिस उन्हें पकड़ के ले ना जाए। उसके बाद इवान उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाता है और एड्रेस बताने पे इवान उन दोनों को उनके एड्रेस पे छोड़ आता है और वो वापस घर आने के बाद अपने घर की पूरी सफाई करने के बाद अपना काम करना फिर से शुरू कर देता है। तब इवान घर में देखता है कि उसकी एक फैमिली फोटो जमीन पे नीचे गिरी हुई है। इवान जैसे ही उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो पीछे से एक लड़की उसके सर पे वार कर देती है और ज्यादा तेज चोट लगने की वजह से इवान वहीं बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद इवान खुद को अपने ही घर में अपने ही बेड पे बंधा पाता है और वो दोनों लड़कियां भी उसी के घर का मेकअप भी यूज करने लगती है। दोनों लड़कियों में से एक लड़की इवान की बेटी की ड्रेस पहन लेती है और उसके बाद वो इवान के पास जाके उसके साथ घबाघब करती है और दूसरी लड़की वहाँ पे खड़ी होकर उसकी वीडियो बना रही थी। इवान जैसे तैसे करके अपने हाथ की एक रस्सी खोलता है और वो घबाघब कर रही लड़की को एकदम से नीचे गिरा देता है और वो वीडियो बनाने वाली लड़की का भी गला दबाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की
की एक नुकीली चम्मच इवान के कंधे में चुभा देती है, जिसके कारण इवान को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद इवान दोबारा देखता है कि उन दोनों लड़कियों ने मिलकर इस बार उसे चेयर पे बांध दिया है और वो दोनों लड़की डिसाइड करती है कि वो इस बार इवान के साथ सवाल जवाब करेगी और गलत जवाब देने पे वो दोनों लड़की मिलकर इवान के पिछवाड़े में डंडा डाल देगी। लेकिन तभी वहाँ लुइस आ जाता है, जो इवान की वाइफ का असिस्टेंट था। लुइस के वहाँ आते के साथ ही वो दोनों इवान पे कपड़ा डाल के उसे दूसरे कमरे में छुपा देते हैं। वो दोनों लुइस से बोलते कि हम इवान की कजन है, लेकिन घर की हालत देख के लुइस समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसका शक हकीकत में तब बदलता है जब वो इवान की चिल्लाने की आवाज सुनता है। इवान की आवाज सुनते के साथ ही वो इवान को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर दूसरी तरफ वो दोनों लड़की केरन की बनाई हुई मूर्ति को तोड़ने लगती है, जिसे देखने के बाद लुइस इवान को छोड़ के उस मूर्ति को बचाने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे मूर्ति को देखते हुए उसे अस्थमा अटैक आ जाता है और वो मूर्ति से टकरा के नीचे गिर जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ये देखने के बाद हम व्यूअर्स को लगता है कि उन दोनों लड़कियों को बहुत तगड़ा झटका लगा होगा और उसकी मौत के बाद उनकी फटके 4 हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे हमारी सोच बिल्कुल गलत है। एक इंसान को जिंदा मारने के बाद भी वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो इवान और लुइस दोनों का फोन निकालती है और वो दोनों एक दूसरे के फोन से एक दूसरे को मैसेज भेजने लगती है, ताकि लोगों को ये लगे कि लुइस का चक्कर इवान की वाइफ से चल रहा था और इसी गुस्से की वजह से इवान ने लुइस को जान से मार दिया। ये देखने के बाद इवान उन दोनों लड़कियों से भीख मांगने लगता है, पर वो दोनों लड़कियां लुइस की बॉडी को भी ठिकाने लगाने लगती है। तभी इवान अपने पैर के अंगूठे की मदद से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो लड़कियां उसका फोन भी तोड़ देती है। और जब इवान वहाँ पे ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश करता है तो वो दोनों लड़कियां उसके सर पे गन पॉइंट करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां गड्ढा खोद के इवान को उस गड्ढे में बंद कर देती है, जहाँ बस उसका सर बाहर रखा गया था। और वो इवान से कहती है कि हमें ये सब करने में बहुत मजा आता है। और उसके बाद वो दोनों लड़कियां इवान की फेसबुक प्रोफाइल पे वो घबाघब वाली वीडियो डालने लगती है, जिसे देखने के बाद लोगों को ये लगेगा कि इवान फादर्स डे पे अपनी बेटी के साथ ही घबाघब कर रहा था, क्योंकि उस वीडियो में किसी भी एंगल से उस लड़की का फेस नहीं दिख रहा था। और वो दोनों लड़कियां वीडियो कैप्शन में भी लिख देती है कि हैप्पी फादर्स डे। और ये करने के बाद वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती है। तब इवान किसी तरीके से अपना एक हाथ वहां से बाहर निकालता है और वो वीडियो को डिलीट करने के चक्कर में गलती से वीडियो को लाइक कर देता है। और कुछ इसी तरीके से ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी के IMDb रेटिंग है 4.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और कंप्लीट इस वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।